तो सभी को बहुत बहुत वेलकम। और आज हम अर्चना जी का वेलकम कर रहे हैं आज तुलसीदल के स्वाध्याय में। और विनीता जी सभी मास्टर्स जो जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ से शुरू करना चाहती थी कि हमने 21 नवंबर को ये शुरू किया था स्वाध्याय तुलसीदल का। और आज कुल मिला के आज के साथ 18 सेशंस हो जाएंगे हमारे। हमने 18 आवर्स इसमें डिवोट किए हैं। तो जस्ट रिफ्लेक्ट कि इस 30 डेज की इस जर्नी में, इस यात्रा में क्या क्या आपके लिए खुला, क्या आपको कुछ नए एक्सपीरियंस हुए। 1 मंथ इज क्वाइट एन अमाउंट कि हम देख सकें, और ये अचीवमेंट भी है। तो 30 डेज ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट नहीं, हम लोग ने 30 डेज कंप्लीट किया, उसमें से 18 सेशन, आज 18 सेशन है। और मैंने अब प्लेलिस्ट बना दी है, तो किसी को यूट्यूब में देख रहे हो तो वो सिर्फ वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बाकी अर्चना जी अहमदाबाद में रहती हैं और उन्होंने पीएचडी एजुकेशन साइकोलॉजी में की है। और एजुकेशन में उनका बड़ा योगदान रहा है। कैसे इवन वो अपने डॉटर को होम स्कूलिंग कर रही हैं, और उस समय मैं हर समय बड़े इंस्पायर्ड रहती हूँ उसके पिक्चर्स और वो क्या क्या एक्टिविटी करती है। तो नॉर्मल स्कूल के अलावा किस तरह से एजुकेशन दिया जा सकता है वो खुद एक्सपीरियंस कर रही हैं। इसके अलावा उनको ट्रैवल का बहुत शौक है, और वो काउंसलिंग भी करती हैं। तो आज वो तुलसी दल में से 3 पेजेस हमें बताएंगी। और हम आप अनम्यूट करके डिस्कस भी कर सकते हैं, या अंत में हम सब डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे होगा वैसे करेंगे। एंड वेलकम अर्चना, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम, क्योंकि मुझे पता है आप कितने बिजी होते हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा जी। सबसे पहले मुझे इसमें जोड़ने के लिए, इतने सुंदर स्वाध्याय में जोड़ने के लिए, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। क्योंकि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तभी हम लोग डिटेल में रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अ, तो फिर मैं आज 3 ये टॉपिक्स पे बोल रही हूँ इसमें जो लिखे हैं। तो इसमें एक है पुनर्जन्म का, एक है पंडित क्या है, और दूसरा सत्यमेव जयते। तो ये तीनों जो है बहुत ही सर्कल में है। एक तरह से जब मैंने तीनों को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कनेक्टेड है, सर्कल में है बिल्कुल। भगवत गीता भी इन्हीं लाइंस में, बहुत ज्यादा भगवत गीता में कहा गया है बहुत कुछ। तो पुनर्जन्म वाला जो इसमें जो पार्ट है वो निरुक्त से लिया गया है। तो निरुक्त जो है वो एक वेदांग है। एक 6 वेदांग है हमारे, उसमें से निरुक्त एक वेदांग है। तो वेदांग जो है, जो वेदों का उनको अंग माना जाता है, जो वेदों के एंड में लिखे गए हैं, जहां पर हमें जो ऐसा मानते हैं कि वेदों को पढ़ने में ये हमें हेल्प करते हैं। वेदांग जो हैं, कि वेद पढ़ने से पहले हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो जो अब संस्कृत जो है पाणिनि की जो है वो उससे अलग है, वैदिक संस्कृत। तो निरुक्त जो है वो हमको वैदिक संस्कृत जो है वो समझने में मदद करते हैं, और सारे वेदांग जो है वो हमें मदद करते हैं वैदिक संस्कृत को समझने में। तो निरुक्त का जो मेन फोकस है वो ये है कि शब्दों की व्याख्या को समझना, व्याख्या करना, हर शब्द की व्याख्या करना। और एटिमोलॉजी इंग्लिश में जिसको बोल सकते हैं। तो निरुक्त का मेन जो फोकस है इसका, इस वेदांग का, वो ये है। और यास्काचार्य जी हैं जिन्होंने इस पे जो लिखा है, जिन्होंने लास्ट ये 5th सेंचुरी में। तो इसमें अब ये है कि निरुक्त, इसमें हम लोग पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं कि निरुक्त में पुनर्जन्म के बारे में क्या लिखा है। निरुक्त जो है वो पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे करता है। तो वैसे भगवत गीता में हम लोग बार बार पढ़ा है हम लोगों ने कि कैसे मनुष्य का वापस आत्मा जन्म लेती है, वापस कैसे, कौन से अपने कर्म है, अपना शरीर है, अपना ना आसपास का सब कैसे उसको मिलता है पिछले जन्मों कर्मों के आधार पर। तो ये भी उसी लाइनों पर बिल्कुल चलते हुए। तो निरुक्त में कैसे कहा गया है पुनर्जन्म के बारे में, कि मृतश्चाहम पुनर्जात, जानश्चाहम पुनरमृत, नाना योनि सहस्राणि मयोष्यतानि योनि वै। तो इस तरह से ये पुनर्जन्म को बताते हैं कि क्या है। तो ये
ज्ञानी यह समझता है, तो ज्ञानी जो है वो नेक्स्ट उसमें पंडित जो कहा गया है वो एक तरह से उसी से कनेक्टेड है। तो ज्ञानी ये समझता है कि मैं बहुत बार पैदा हुआ हूँ, बहुत बार मर चुका हूँ, मैंने कई योनियों में निवास किया है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आहार विविधा भुक्ता, विविध आहार मैंने भोग किए हैं, हर तरह का खाना खाया है मैंने। पिता नाना विधस्तनाः मात्रो विविधा दृष्टा पितर सुहृद स्थिता। मैंने अलग अलग प्रकार का भोजन किया है, मैंने कई माताओं का दूध पिया है, कई पिताओं से मैंने प्यार पाया है, सहृदयता पाई है। तो इतने समय में जो मेरी आत्मा है वो इस तरह का एक बहुत विचरण करते हुए, सब इकट्ठा करते हुए आ रही है। सो इस तरह से ये पुनर्जन्म के बारे में निरुक्त जो है वो बता रहे हैं कि क्या है। जैसे भगवत गीता में भी सेम है कि किस तरह से हमारी आत्मा जो है वो एक शरीर से निकल के फिर दूसरे शरीर में दूसरी, क्या उसको यू नो मृत्यु के वक्त क्या उन हमारा विचार है, क्या हमारे थॉट्स हैं, उसके हिसाब से हमें अगले जन्म में शरीर मिलेगा, अगले जन्म में कर्म मिलेंगे। तो वही ये इसमें पुनर्जन्म का एक ये दिया है। फिर मैं इन तीनों को भी बाद में आगे वो करूंगी, आई विल रिलेट दीज थ्री थिंग्स। फिर पंडित जो है, पंडित क्या है, तो पंडित की जब बात करें तो सीधा आत्मज्ञान की बात हो रही है। जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा का सत्य समझता है, तो आत्मज्ञान समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षति स वै पंडित उच्यते। ये उच्यते मतलब बोला गया है, उच्यते ऐसे यूज होता है इसमें। सो आत्मज्ञान जिसे उपलब्ध है, जो आत्मज्ञान जिसे उपलब्ध है, निष्कर्म और आलस्य से रहित है, और निष्कर्म और आलस्य से रहित होकर कार्य शुरू करने वाला है। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान निंदा प्रशंसा आने पर भी हर्ष शोक से अतीत होकर धर्म में ही नित्य निश्चय रहने वाला है, समभाव में जो रहेगा हमेशा। एंड उत्तम उत्तम पदार्थों के, विषय वस्तुओं के आकर्षण में नहीं पड़ने वाला है, वही वास्तव में पंडित है। तो ये बताया गया है, ये जैसे भगवत गीता में भी है कि कर्म के अनुसार से हम लोग मान सकते हैं कि ना कि कोई अगर शास्त्र जानता है या एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है या पंडित, तो वो उस वो नहीं है। ये वो कौन है? जो ज्ञानी है, जो दो बाइपोलर, जो पोलैरिटी से दूर है, सुख दुख ना, लाभ हानि मान अपमान, ये जो पोलैरिटी है लाइफ में, इससे जो अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि जो हमारा सारा बैलेंस है वो जो बिगड़ता है वो तभी बिगड़ता है जब इसमें से एक, हम एक पोलैरिटी के एक कॉर्नर पे होते हैं। तो जो समदृष्टि है वो पंडित है, जो बैलेंस्ड है, इक्वानिमिटी बना के रख सकता है, हार्मनी बना के रख सकता है, जो आत्मा के ज्ञान को समझता है, पर्पस को समझता है, तो वो पंडित है। विषय वस्तु के आकर्षण में नहीं पड़ता, और आ, हर चीज को सम भाव में देखता है, सम दृष्टि से देखता है। सम मतलब बैलेंस्ड हार्मोनियस दृष्टि से देखता है। सो व्यास की दृष्टि में जो केवल शास्त्र पठन करके श्लोकों का उच्चारण करता है वह पंडित नहीं है। पंडित तो आत्मज्ञानी, योगी और सकल गुणों से संपन्न होता है। तो ये गुण बताए गए हैं कि पंडित कौन है। तो अब पंडित वो है जो आत्मज्ञानी है। और पुनर्जन्म हमारा क्या है? वो हमारा बार 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 हमारे अज्ञान का एक साइकिल है। जब तक हम अज्ञानी हैं, जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तब हमारा पुनर्जन्म चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और फिर ये एक ज्ञान की बात है कि भाई कौन है ज्ञानी। और फिर जो थर्ड वाला जो है वो है सत्यमेव जयते। सत्यम, अ, तो ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विवतो देवयानः परमम् येना क्रमति ऋषयो याप्त कामा
यत्र तत् सत्यस्य निधानम। तो केवल सत्य ही अ, सत्य ही हमेशा जीतता है, हमेशा वही आगे रहता है। और सत्य क्या है, कैसे समझेंगे हम? जो नित्य है, तो जो नित्य है वो सत्य है, जो अनित्य है वो असत्य है। तो नित्य का क्या मतलब है? नित्य इज समथिंग जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में एक जैसा है, बदलता नहीं है, वो नित्य है, जो इटर्नल है। तो वो काल के हिसाब से, काल और स्थान के हिसाब से, देश काल के हिसाब से वो बदलेगा नहीं। तो वो नित्य है और वही सत्य है। तो जैसे आत्मा को बोला जाता है कि आत्मा कहा, तो आत्मा सत्यम, सत्य जो है, जो नित्य है, जो चला आ रहा है और जो चलता रहेगा, जो तीनों कालों में सेम है, बिना बदला हुआ है, वो सत्य है। तो और जो बदल जाता है एक भी काल में, वो असत्य है। तो जिन ऋषियों की इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, वे ध्यान मार्ग के माध्यम से सत्य निलय परम पद को प्राप्त होते हैं। देवलोक अलग है, पितृलोक अलग है। आत्मज्ञान से ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान नहीं है तो केवल पितृलोक की प्राप्ति होती है, और उससे फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये भज गोविंदम का फ्रेज है, पुनरपि जननम। सो ये बहुत सुंदर है, इसको थोड़ा सा गाऊं मैं? पुनरपि जननम वाला जो पैराग्राफ है भज प्लीज गोविंद। मैम, प्लीज प्लीज प्लीज, आपका तो फेवरेट है ये सब्जेक्ट। हाँ, जैसे ही मैंने पढ़ा। पता नहीं, मैंने तो प्लान ही नहीं किया, मुझे अब पता चल रहा है कि ये तो आपका फेवरेट निकला है। हाँ, हाँ, ये मुझे वही मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरा ही सब्जेक्ट ही आ गया। तो तो वही है। तो ये सारा देखिए कैसे वापस पुनर्जन्म पे चला गया। तो ये हमने पहले पुनर्जन्म की बात की, फिर ज्ञानी कौन है, पंडित, उसकी बात की, और फिर हमने सत्यम की बात की कि सत्य क्या है, सत्य की ही जीत होती है। यानी आत्मा जो है वही प्रकाश दे सकती है, और वही प्रकाशित है और वह प्रकाशित रहेगी। तो वही आगे रास्ता हमारा वही है। तो इसलिए अगर हम नहीं है, नहीं समझ पाते हैं अपना रास्ता, और लाइक्स डिसलाइक्स में पड़े रहते हैं, जो पंडित के जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, अगर हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉल नहीं कर रहे हैं और हम लाइक्स डिसलाइक्स में पड़े रहते हैं, तो फिर हम इसी पुनरपि जननम के साइकिल में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये है कि वही पुनरपि जन्म, वही पुनः पुनः मरण, और वही पुनः पुनः जननी के जठर से उस वहां पर शयन, वहां पर आराम करना और वहां से निकलना, और फिर वही इस संसार को पूरा भुगतना। तो ये है कि इसमें से कृपया पार हमें लगाओ। तो और फिर ये है, और फिर वो जो नहीं होता है तो फिर वापस हम वही उसी में घूमते रहते हैं। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो उस ये ही भज गोविंदम में बहुत सुंदर दूसरा पैराग्राफ है कि ज्ञान कैसे मिलेगा। तो ज्ञान मिलेगा केवल सत्संग से, उसी में है आगे। तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, और सत्संग से हम निसंगत्व की, मतलब कि डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर है। सत्संग मतलब सबके साथ होने से हम डिटैचमेंट समझेंगे सत्संग से। और फिर निसंगत्वे निर्मोहत्वम, फिर उससे हमारा मोह जाएगा, डिटैचमेंट से धीरे धीरे मोह जाएगा, और मोह से निश्चल तत्व आएगा, मतलब प्रकाश आएगा, ज्ञान आएगा, और फिर उसी ज्ञान से जीवन मुक्ति होगी। तो ये पूरा ये तीनों जो मेरे आज के टॉपिक्स थे बहुत सुंदर से, तो वो इस दो पैराग्राफ्स में बहुत अच्छी तरह से आ गए। तो फिर आ,
यही चीज इसको भगवत गीता में भी बहुत जगह कहा गया है, ईशावास्य उपनिषद में भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो खुद को हम लोग कैसे हम अपने आप को समझते हैं, कैसे हम अपने आसपास की चीज को समझ, आसपास का सब कुछ समझते हैं। तो ये मेरा इतना डिस्कशन है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो हम इस पे आगे सब लोग अपना शेयर कर पाए अपनी अंडरस्टैंडिंग। जी जी जी। तो बहुत मतलब एक तो तीनों जैसे आपने बोला बहुत कुछ लिखा हुआ था। लेकिन कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, मधुलन जी या अन्नपूर्णा, कोई भी भैया, राजश्री जी भी, आप कुछ इसमें आपकी समझ में क्या आया है, या हम्म। अपने शब्दों में अपने जीवन से या जो आपने पढ़ा है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीजें बार बार कई कई जगहों पे आती रहती हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग वर्ड्स में। तो ऋषि मुनियों ने भी अपने अपने तरह से, ऐसा नहीं कि उन्होंने वहां से पढ़ा और फिर उन उसको, लेकिन अपनी तरह से अपने भाषा में उन्होंने लिख के भेजा। कल ही हमने 5 महावाक्य वाला जो चैप्टर है वो किया था, पेज वो किया था। तो उसमें भी मतलब वेदांग से तो नहीं, पर उपनिषद से 5 मतलब रिप्रेजेंटेटिव महावाक्य जो थे वो कि जो इम्पोर्टेंट या उनको रिप्रेजेंट करने वाले सेक्रेड सेंटेंसेस, वाक्य, महावाक्य ऐसे कहा गए थे। और ये फिर अब हम वहां से शुरू हुए कि वेदांग से, और पुनर्जन्म। तो महावाक्य वो कहलाते हैं कि भाई जब हम अ, मतलब हम डिवाइन को बारे में व्याख्या करते हैं, मतलब जो महावाक्य है वो डिवाइन को, कि अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह के जो महावाक्य है। और यहाँ पर हमें वो चक्र दिखाया जा रहा है कि किस वजह से हम महावाक्य की जो स्थिति है वहां तक पहुंचने में रह जाते हैं, या वहां पर प्रयास करना चाहिए। तो ये पूरा सर्कल इस तरह सुनने में, मतलब कल का और आज का मैं जोड़ रही हूँ इस वजह से कि वहां पर हम कैसे रह जाते हैं। तो किन चीजों में पढ़ना चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस भी करना ही चाहिए, जैसे कि माता पिता, भाई बहनों का एक्सपीरियंस, इन लॉस का प्रेम, रिस्पेक्ट, बच्चों से प्यार, जो भी अफेक्शन हमें मिलता है, वो भी हमारे लिए एक किस्म से थेरेपी है, हीलिंग है, और वो भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। पर वो तो कौन सी, ज्ञान का मार्ग ही है। हाँ, वो सबसे ज्यादा लेना अगर और देना, वो लेना और देना, हम्म। क्योंकि वही चीज को हम स्लो मोशन में समझने के लिए हम्म। आए हैं। कॉन्सेप्ट वाइज तो शायद हम कहीं और रह के भी समझ लेते हैं, इसको एक्सपीरियंशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 25 ईयर्स, जब बच्चा छोटा सा हॉस्पिटल से आता है और जब तक उसकी शादी होती है, तो माँ बाप क्या कुछ मतलब, और हम भी जैसे हम छोटे थे तो बड़े, फिर इस तरह। तो ये सारा जो चक्र है, और वो बार बार आता है, फिर हमारे साथ कोई छोटा बच्चा आएगा, फिर हम उसके जीवन को देखते हैं, फिर ऐसे है ना, बार बार कम से कम 2 चक्र हम अपने ही जीवन में देख लेते हैं। तो ये जो चक्र है वो, और उसमें किस चीज पर ज्यादा समय या रिसोर्स या एनर्जी देना, ये मुख्य तरह से आज के सेशन के लिए ये बात है। मुख्य सेशन के लिए यह बात है। तो कि अब ये फिर से वही मतलब मुझे ये समझ में आया कि जैसे कि अगर हम ये देखेंगे कि भाई मेरी कितनी इनकम है, कितनी क्या है, मेरे रिश्ते, मेरे बर्थडे पार्टी में कौन आया, मेरे को कितने गिफ्ट मिले, वो उस वाले चीज में ठीक है, थोड़ी देर के लिए आया भी, किसी ने मेरे को बुरा कहा, मेरे को बुरा लगा, वो ये सब कुछ चलता रहेगा, पर कितने समय तक मैं उसमें ध्यान दे रही हूँ, ये सब ये मेरे दिमाग में आया जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत अच्छे से आपने उन तीनों को कनेक्ट किया। हाँ, लेकिन हाँ, मैं शुरुआत में जो नहीं जुड़े तो मैं ये कह रही थी कि आज 18 सेशंस हो गए हैं, और 1 मंथ हुआ है हमें। 21 नवंबर को हमने शुरू किया था, आज 20 दिसंबर है। तो उस प्रकार भी हम एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण, आत्म विश्लेषण कर सकते हैं कि इन 18 घंटे, 18 सेशंस की चिंतन मनन में हमारे लिए क्या खुला, हमारे लिए क्या मतलब नया, नया तो नहीं, बहुत कुछ आया, पर क्या हम लोगों ने उसमें से सीखा, समझा, क्या ज्ञान प्राप्त किया, जरूर शेयर करें अपने शब्दों में। और अब ऐसा ना समझे कि ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब रिपीट करना भी बहुत अच्छा रहता है शब्दों में।
जी मैम। आत्मा वंदन मैम, अर्चना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक्स वही एक्सप्लेन कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर डीप स्टडी किया है, पुनर्जन्म है या जो भी सत्यमेव जयते है। इधर जो एक मुझे शब्द बहुत टच करा, जो नित्य है वही सत्य है। मैम ने भी उसको अच्छे से बोला। जैसे देखिए, हम पैदा होते हैं तो शरीर छोटा रहता है, फिर बड़े होते हैं तो होता है, फिर युवावस्था में हम सोचते हैं अरे हम बहुत सुंदर है, फिर थोड़ी देर बाद वो रहता नहीं है, वृद्धावस्था में वो अलग होता है। तो वो नित्य नहीं है ना, बदलता रहता है हमेशा। लेकिन शाश्वत क्या है? वही है जो कल हमने बोला, अनुभव। हम जो है वो शाश्वत है। और बुद्धि भी देखिए, युवावस्था में बहुत प्रखर बुद्धि होगी, वृद्धावस्था में भूलते जाएंगे। और मन की अवस्था भी हर क्षण बदलता है। मन कुछ देखा तो उसके ऊपर रम गया, किसी का बीच में फोन आया तो गुस्सा भी आ सकता है। वो पहले 2 मिनट पहले कैसा था, शांत था मन, लेकिन किसी का फोन आया, शुरू हो गया मन के अंदर कल तो वो भी हर घड़ी बदलता है, वो भी नित्य शाश्वत नहीं है। नित्य सत्य है, वही है जो प्रखर है, जो है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से, और मैम ने भज गोविंदम भी गाया जो पत्री जी का है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपकी प्यारी सी गुड़िया को और थोड़ा सा इधर दिखाइए। बहुत सुंदर, वाह। नमस्ते कर दो। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बेटा आपको क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? मम्मी क्या बता रहे थे? मम्मी पुनर्जन्म के बारे में बता रही। आत्मा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भज गोविंदम बता रहे थे। हाँ, ये तो जैम है, लिटिल बुद्धा। तत्वबोध बोलोगे? तत्वबोध है कहा? तत्वबोध पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं और नव्या की। तत्वबोध उस पे हम लोग का भी चल रहा है। तो बाप रे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और वो सब कुछ का बोलोगे? आप लोग सुनोगे? ये हाँ उसी हाँ, से प्लीज रिलेटेड प्लीज। ही हाँ, है। हम सुनना चाहेंगे छोटा सा आत्मज्ञानी। तो उसमें क्वेश्चंस ही हैं। जैसे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि तत्वबोध जो है वो क्या है ना? तो तत्वबोध, तत्वबोध नहीं, आत्मा से हम लोग बात कर रहे हैं ना। हाँ, तत्व विवेक कह। हाँ, तत्वबोध होगा तत्व विवेक से, कि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए ना, समझ पाए। तो विवेक हम कैसे यूज करते हैं अपना। तो तत्व विवेक